आगे हम करेंगे। पहले हमने किया पीछे बेंथम के राजनीतिक विचार, उसके प्राकृतिक कानूनों और प्राकृतिक अधिकारों का महत्व, फिर स्वतंत्रता संबंधी विचार और शासन पद्धति के बारे में जाना। आगे हम जानेंगे बेंथम के कानून तथा न्याय व्यवस्था संबंधी सुधार। न्याय के बारे में क्या कहता है बेंथम कि बेंथम के जीवन का प्रमुख लक्ष्य कानून पद्धति में सुधार करना था, यानी कि कानूनों में सुधार करना। यह राजनीतिक दार्शनिक से अधिक महत्वपूर्ण रूप से कानून सुधारक था। वैज्ञानिक पद्धति तथा उपयोगिता के सिद्धांत पर आधार पर कानून के क्षेत्र में उन पुरानी धारणाओं और अंधविश्वासों को दूर करना था जो न्याय व्यवस्था में अनेक गंभीर दोष थे। अब आगे क्या कहता है, उसने क्या कहा है कि उसने विधि शास्त्र को राजनीति से अलग करने के, पृथक करने की आवश्यकता, यानी कि अलग करने की आवश्यकता बताते हुए दिशा में स्वयं कार्य प्रारंभ किया और जिसे जॉन ऑस्टिन ने पूरा किया। इसमें क्या कहा है, सर सैमुअल रोमली के शब्दों में न्याय व्यवस्था ऐसी थी जिसे किसी भी सभ्य समाज के लिए अपमानजनक कहा जा सकता था। बेंथम ने क्या किया, बेंथम ने क्या कहा अपने शब्दों में, इस देश में न्याय बेचा जाता है और बड़े महंगे दामों पर बेचा जाता है। जो व्यक्ति मूल्य नहीं चुका सकता वह न्याय प्राप्त नहीं कर सकता। बेंथम ने न्याय के बारे में क्या विचार दिए हैं कि देश में न्याय बिकता है और बहुत अधिक कीमत इसकी लगती है। आगे क्या है, इन सुधारों में जो उसने सुझाव दिए, उसके लिए क्या सुझाव दिए हैं, न्याय के क्षेत्र में उसने सुझाव दिए जो जजों की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए ज्यूरी प्रथा का प्रचलन किया। क्या था, समर्थन किया उसने ज्यूरी प्रथा का। आगे क्या बताया है कि उसने कहा है, सर हेनरी मेन ने इस संबंध में लिखा है, मैं बेंथम के समय से लेकर अब तक होने वाले किसी वैज्ञानिक सुधार को नहीं जानता जिसका स्रोत उसका प्रभाव। आगे बेंथम ने दंड व्यवस्था और जेल सुधार के बारे में और शिक्षा के बारे में क्या बताया है। दंड व्यवस्था के बारे में क्या कहता है, बेंथम के समय की दंड व्यवस्था बड़ी अमानुषिकी और कठोर थी। कठोर यानी कि बहुत सख्त थी। अमानुषिक यानी कि मनुष्य के हित में न होना। अमानुषिक का क्या मतलब है, मनुष्य के हित में न होना। चोरी, जालसाजी, छोटे छोटे अपराधों के लिए प्राणदंड दिया जाता था, यानी कि कठोर हो गई। कोई छोटा सा भी किसी ने अपराध किया तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता था। बेंथम का विचार था कि दंड का उद्देश्य अपराध की रोकथाम होना चाहिए, यानी कि अपराध रुकने चाहिए। दंड की प्रकृति तथा मात्रा अपराध की गुरुता के अनुपात में ही होनी चाहिए। जो दंड है कैसा दिया जाना चाहिए, जैसा उसने अपराध किया है। अधिक दंड देने से लाभ के बदले हानि की आशंका अधिक रहती है, यानी कि दंड व्यवस्था कैसी थी, कठिन थी, कठोर थी। दंड निर्धारित करने के लिए 4 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। बेंथम ने क्या, कौन सी 4 बातें होनी चाहिए, अपराध किस प्रकार का है, छोटा या बड़ा। द्वितीय क्या है कि वे परिस्थितियां जिसमें अपराध किया गया, उदाहरण के लिए भूखा लड़का यदि एक रोटी के चुरा ले तो वह दया का पात्र है, अपराध का नहीं। फिर है अपराधी का उद्देश्य कैसा है। फिर चौथा है अपराध से किस प्रकार के व्यक्ति को हानि पहुंचती है। अब क्या है, 4 पॉइंट। पहला है अपराध किस प्रकार का है, छोटा या बड़ा, भाई कैसा अपराध है, स्थिति कैसी है। सेकंड है ऐसी परिस्थितियां जिसमें अपराध किया गया, भाई कैसी परिस्थितियां। अब जैसे एग्जाम्पल दिया है, कोई बच्चा आपकी रोटी चुरा कर भागता है तो वो अपराध नहीं है बल्कि एक दया दृष्टि है, यानी कि वह दुखी था इसलिए उसने रोटी की चोरी की। नेक्स्ट है अपराध का उद्देश्य और फिर है किस प्रकार की व्यक्ति को हानि पहुंची है। बेंथम के समय में हार्वर्ड फास्ट जेल की व्यवस्था सुधारने के लिए आंदोलन कर रहा था। बेंथम को इस आंदोलन से बड़ी सहानुभूति थी। और आगे इसने क्या कहा है, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में अनेक योजनाएं रखी। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो उनकी दृष्टि में अछूता रहा हो।
शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि बेंथम शैक्षणिक सुधार के क्षेत्र में अग्रणी था। मनुष्य जाति को शिक्षा से ही सुधारा जा सकता है, यह उसका विश्वास था, उसका मत था कि मनुष्य जाति शिक्षा से सुधर सकती है। उसने क्या कहा है, शिक्षा की 2 पत्तियों का सुझाव दिया। प्रथम, निर्धन और अनाथ बच्चों के लिए और उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए। पहला क्या, शिक्षा किन के लिए होनी चाहिए, निर्धन और अनाथ बच्चों की, और दूसरा उच्च वर्ग के व्यक्ति।